शहीद शक्तिनाथ महतो की जयंती पर शक्ति चौक पर जुटे राजनीतिक सामाजिक के लोग। जेबीकेएसएस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर किया हमला, कहा आदिवासी मतलब नहीं होता हेमंत सोरेन का परिवार। आदिवासियों को उनके जमीन से धनबाद से लेकर रांची संथाल तक से किया जा रहा बेदखल। आपको बता दें कि धनबाद जिले के तेतुलमारी शक्ति चौक टाटा सिजुआ 12 नंबर स्थित शहीद शक्तिनाथ महतो समाधि स्थल जन्मभूमि तेतुलमुड़ी में मनाया गया। शक्ति चौक समीप आदमकद प्रतिमा में समारोह में शामिल लोगों ने माला पहनाकर श्रद्धांजलि दिया। जयंती समारोह में बाघमारा एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज, जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो, बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव, जेएमएम के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए। वहीं विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन के साथ साथ छात्र छात्राएं व बुद्धिजीवियों ने भी शक्ति चौक स्थित शहीद आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समिति के अध्यक्ष शिवप्रसाद महतो ने अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं ग्रामीण इलाके से आई महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय जनता दल के बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव ने कहा कि शहीद शक्तिनाथ महतो के आदर्शों पर सभी को चलने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा कि शहीद शक्तिनाथ महतो के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इस दौरान जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि आदिवासी का मतलब केवल हेमंत सोरेन का परिवार नहीं होता है। आज सीएनटी एक्ट के सही से पालन नहीं होने के कारण रांची संथाल से लेकर धनबाद में आदिवासी लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आदिवासी दत्तवन आज हम लोग की सौभाग्य है कि शक्ति चौक पर हमारे सम्मान के लिए, मजदूरों के हक के लिए लड़ते लड़ते जो समाज के हित के लिए जिन्होंने शहीद गति प्राप्त की, उनके जयंती के अवसर पर हम लोग सभी साथीगण समाज में, चाहे वो राजनीति करते हों, चाहे सामाजिक तौर तरीके से समाज में काम करते हों, हम लोग उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। और हम लोग अपने नौजवानों से यही अपील करेंगे कि शहीद श्री शक्तिनाथ महतो जी के आदर्शों पर चलें और समाज में दबे कुचले और अन्याय के खिलाफ जो है सदा संघर्ष करने का संकल्प लें। शक्तिनाथ महतो का आता है और इस मसीहा को अगर हम लोग भुला देंगे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में, तो ये निंदनीय होगा, दुर्भाग्य होगा। आदिवासी पहला लक्ष्य आदिवासी थे इस राज्य को अलग करने के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ था। लेकिन सवाल आदिवासी का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आदिवासी का जो थिंक टैंक है, जो आने वाले 50 वर्षों तक सोच सकता है, उन्हें सोचना चाहिए कि आदिवासी का मतलब केवल हेमंत सोरेन का परिवार ही नहीं है। आज भी ये सवाल आज 2 साल से नहीं, मैंने जब भी मुझे माइक मिला है बाकायदा कई मंचों पर जब तो मैंने इस बात का जिक्र किया है कि आज भी झारखंड के आदिवासी पीरटाड़ के जंगलों से, टुंडी के जंगलों से, तोपचांची के जंगलों से पत्ता तोड़कर उसका दतवन लेकर कतरास के बाज़ारों में आते हैं और बाकी लोग यहाँ कोयला बेचने का काम करते हैं, बाकी लोग यहाँ बालू बेचने का काम करते हैं, बाकी लोग यहाँ पत्थर बेचते हैं और जंगल की बेशकीमती लकड़ियाँ बेचते हैं। ये दुर्भाग्य है। इसके लिए आपको जो आदिवासी को सुरक्षा देने के लिए जो कानूनें बनी हैं, उन कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। CNTSPT का जो कानून है, जो उनकी भूमि को अधिग्रहण करने से रोकती है, और ये कानून अंग्रेज देकर गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये मानना था कि जिस दिन ये भोले भाले लोग, कोई चालाक धूर्त किस्म के लोग इनके ज़मीनों से इन्हें बेदखल कर देंगे। और आज वो प्रमाण आपके सामने है। रांची जाके देखें, रांची छोड़िए, धनबाद में ही दामोदरपुर, भोदा, तेलीपाड़ा जैसे आदिवासी गांव हुआ करते थे। आज मुझे लगता है उनकी संख्या वहाँ भारी मात्रा में नग्न हो चुकी है, काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये मैं रांची क्यों जाऊँ, मैं संथाल परगना क्यों जाऊँ, मुझे धनबाद ही देखना चाहिए। भोदा, दामोदरपुर, तेलीपाड़ा, ऐसे कम से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन आदिवासी गांव, आपका वासीपुर के पांडरपाला के आसपास 1 दर्जन आदिवासी गांव हुआ करते थे। आज उन गांवों में आदिवासी 10
5 के परिवार की संख्या में बचे हैं, वो कहाँ गए? इसीलिए सबसे पहले उनकी ज़मीनों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। जो एसपीटी और सीएनटी कानून प्रभावी रूप से उनकी ज़मीनों को सुरक्षित करती है, किसी भी हेर फेर का उन्हें सामना नहीं करना पड़े। ज़मीन बचेगा तभी भाषा, संस्कृति और मनुष्य बचेगा।